अब्दुल बहा की यूरोप और अमेरिका यात्रा। जैसा कि पिछले पृष्ठों में देखा गया है, पश्चिमी देशों में बाहुल्लाह के धर्म की स्थापना ने ऐसी शक्तिशाली ताकतों को गतिशील कर दिया और इतने दुर्गामी परिणाम उत्पन्न किए कि संविदा को आगे बढ़ाने वाली शक्ति के माध्यम से उनके पश्चिमी देशों के शिष्यों द्वारा साहसपूर्वक आरंभ की गई उन ऐतिहासिक गतिविधियों ने, जिनमें वे बड़ी दृढ़ता के साथ जुटे हुए थे, स्वयं संविदा के केंद्र अब्दुल बहा की सक्रिय और व्यक्तिगत भागीदारी आकर्षित कर ली, जो कि अब्दुल बहा के सेवा काल से जुड़ी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि है। संविदा भंजकों के अंधेपन और पथ भ्रष्टता के कारण उत्पन्न होने वाला वह संकट, जो कई सालों तक अब्दुल बहा के उद्देश्य में इतने दुखदायी रूप से हस्तक्षेप करता रहा, अब दैवी रूप से दूर हो चुका था। अब्दुल बहा के पद से अचानक एक ऐसी बाधा हटा दी गई थी जिसे दूर करना संभव नहीं था। उनकी बेड़ियां खोल दी गई और ईश्वर के बदला लेने वाले प्रकोप ने इन बेड़ियों को उनकी गर्दन से हटाकर उस अब्दुल हमीद के गले में डाल दिया जो उनका विरोधी था। इसके अतिरिक्त उनके स्वर्गवासी पिता द्वारा उनके हाथों में सौंपे गए बाप के पावन अवशेषों को बड़ी कठिनाई से दूरस्थ तेहरान में स्थित एक गुप्त स्थान से पावन भूमि तक स्थानांतरित किया गया और उचित सम्मान एवं आदर के साथ अब्दुल बहा द्वारा कार्मल पर्वत की गोद में सुरक्षित समाधिस्थ कर दिया गया। अब तक अब्दुल बहा का शरीर कमजोर हो चुका था। लगभग पूर्ण रूप से निर्वासन और कैद में बिताए गए एक दुख भरे जीवन के दबाव और तनाव के कारण वे कई बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे। अब्दुल बहा 70 वर्ष की आयु में अपनी 40 वर्ष लंबी कैद से रिहा हुए, तब बाप के पावन अवशेषों को एक सुरक्षित और स्थायी समाधि में समाधिस्थ कर देने के बाद अब उनका मन उस अमूल्य धरोहर के साथ हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो चुका था और बड़े साहस, आत्मविश्वास तथा दृढ़ संकल्प से अपनी बची हुई शक्ति के साथ वे अपने जीवन की शाम में वीरों के समान एक ऐसी सेवा करने के लिए उठ खड़े हुए जिसका प्रथम बहाई शताब्दी के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है। वास्तव में यदि हम अब्दुल बहा की पहली मिस्र, फिर यूरोप और बाद में अमेरिका की यात्रा के 3 वर्षों के ऐतिहासिक महत्व का ठीक प्रकार से मूल्यांकन करें तो ये उस शताब्दी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन के सूचक है। 66 वर्ष पहले प्रभु धर्म के प्रारंभ से ही इसके प्रधान और सर्वोच्च प्रतिनिधि ने उन बेड़ियों को तोड़ दिया था जिनमें बाब और बाहुल्लाह की स्वतंत्रता इतनी दुखदायी रूप से जकड़ी हुई थी। यद्यपि दमनकारी अनुशासनिक उपायों के कारण इसकी जन्मभूमि में इसकी गतिविधियां अब भी सीमित थी, फिर भी इसके स्वीकृत संविदा के केंद्र अब्दुल बहा को अब कार्य करने की वह स्वतंत्रता दे दी गई थी जो 1914 से 18 के एक छोटे अंतराल को छोड़कर उनके जीवन के अंत तक बनी रही और जिसे विश्व केंद्र में स्थित इसकी संस्थाओं से कभी नहीं छीना गया। प्रभु धर्म के भाग्य में इतने निर्णायक परिवर्तन का आना अब्दुल बहा की ओर से इतनी सक्रिय गतिविधि का संकेत बन गया कि इसने पूर्व और पश्चिम के उनके अनुयायियों को आश्चर्यचकित कर दिया और प्रभु धर्म के भावी इतिहास के पथ पर अमिट प्रभाव डाल गया। उनके ही शब्दों में, वह जिसने अपनी युवावस्था से कैद में प्रवेश किया था और एक वृद्ध के रूप में उसे छोड़ा था, जो अपने जीवन में कभी श्रोताओं के सामने खड़ा तक नहीं हुआ था, जिसने किसी भी प्रकार की स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, जो कभी पश्चिमी लोगों के बीच नहीं रहा था और जो पश्चिमी रीति रिवाजों और भाषा से अपरिचित था, वह अब न केवल यूरोप की मुख्य राजधानियों और उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के प्रमुख शहरों में मंचों से अपने पिता बाहुल्लाह के धर्म में निहित सच्चाइयों की घोषणा करने, बल्कि बाहुल्लाह के पहले प्रकट होने वाले अवतारों के दिव्य स्रोत का प्रमाण देने के लिए तथा उन्हें इस धर्म से जोड़ने वाले बंधन का स्वरूप प्रकट करने के लिए उठ खड़ा हुआ था।
अपने स्वास्थ्य की कीमत पर अपने जीवन को किसी भी प्रकार के संकट में डालने के लिए अब्दुल बहा ने यह कठिन यात्रा करने का अटल निश्चय कर लिया था। बगैर किसी प्रकार की घोषणा किए सितंबर 1910 की दोपहर को सुल्तान अब्दुल हमीद के पतन और कारमल पर्वत पर बाप के पावन अवशेषों को समाधिस्थ करने के अगले ही वर्ष अब्दुल बहा मिस्र के लिए रवाना हो गए। वे लगभग एक माह तक पोर्ट सेड में रहे और वहां से यूरोप जाने के इरादे से जहाज में सवार तो हुए, लेकिन यह पाया कि उनके स्वास्थ्य के कारण उनका अलेक्जेंड्रिया में उतरना और अपनी यात्रा को विलंबित करना बहुत आवश्यक है। कुछ दिनों के लिए अलेक्जेंड्रिया के बाहरी इलाके में स्थित रामलेह को अपना निवास स्थान निर्धारित करते हुए और बाद में जैतून एवं कायरो का भ्रमण करते हुए अगले वर्ष 11 अगस्त को वे 4 लोगों के एक दल के साथ एसएस कॉर्सिका नाम के एक जहाज से मार्सेल्स के लिए रवाना हो गए और थोनोन लेस बैंस में कुछ दिन ठहरकर लंदन के लिए निकल गए, जहां वे 4 सितंबर 1911 को पहुंचे। लगभग एक माह के प्रवास के बाद वे पेरिस पहुंचे, जहां वे 9 सप्ताह तक रहे और दिसंबर 1911 में मिस्र लौट आए। उन्होंने एक बार फिर रामलेह को अपना निवास स्थान बनाया, जहां उन्होंने पूरी शीत ऋतु बिताई। 25 मार्च 1912 को उन्होंने पश्चिम की अपनी दूसरी यात्रा शुरू की और नेपल्स से होते हुए सीधे न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए, जहां वे 11 अप्रैल को पहुंचे। 8 महीनों की इस लंबी यात्रा में वॉशिंगटन, शिकागो, क्लीवलैंड, पीटर्सबर्ग, मॉन्टक्लेयर, बॉस्टन, वॉरचेस्टर, ब्रुकलिन, फेनवुड, मिलफोर्ड, फिलाडेल्फिया, वेस्ट एंगलवुड, जर्सी सिटी, कैम्ब्रिज, मेडफोर्ड, मॉरिसटाउन, डबलिन, ग्रीन एकर, मॉन्ट्रियल, मॉल्डन, बफेलो, केनेशा, मिनियापोलिस, सेंट पॉल, ओमाहा, लिंकन, डेनवर, ग्लेनवुड स्प्रिंग्स, सॉल्ट लेक सिटी, सैन फ्रांसिस्को, ऑकलैंड, पालो अल्टो, बर्कली, पासाडीना, लॉस एंजलिस, साक्रामेंटो, सिंसिनाटी और बाल्टीमोर का भ्रमण करने के बाद 5 दिसंबर को वे एसएस सेल्टिक नामक जहाज में न्यूयॉर्क से लिवरपूल के लिए रवाना हुए और वहां उतरकर वे ट्रेन से लंदन गए। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड, एडिनबर्ग और ब्रिसल का दौरा किया और वहां से 9 अप्रैल को बुडापेस्ट पहुंचे। 9 दिन बाद उन्होंने वियना का दौरा किया। 25 अप्रैल को स्टुटगार्ट लौटे और 1 माह को पेरिस पहुंचे, जहां वे 12 जून तक रहे। अगले दिन एसएस हिमालय नामक जहाज में वे मार्सेल से मिस्र के लिए रवाना हुए और 4 दिन के बाद पोर्ट सैड पहुंचे, जहां इस्माइलिया और अबुकिर में थोड़े थोड़े दिनों और रामलेह में एक लंबे प्रवास के बाद अपनी ऐतिहासिक यात्राएं पूरी करके 5 दिसंबर 1913 को अब्दुल बहा हाइफा लौट आए। यही वे ऐतिहासिक यात्राएं थी जिनके दौरान श्रोताओं की ऐसी बड़ी संख्या के सामने, जो कभी कभी 1000 से ऊपर होती थी, अब्दुल बहा ने शानदार सादगी के साथ, प्रेरणा और शक्ति से अपने सेवा काल में पहली बार अपने पिता के धर्म के उन आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या की जो किताब अक़दस में प्रकट किए गए नियमों और विधानों सहित मानव जाति के लिए ईश्वर का नवीन प्रकटीकरण है। अब्दुल बहा ने अपनी इन यात्राओं के दौरान बुद्धिजीवों, नेताओं और आम जनता के समक्ष उस दिव्य राजतंत्र के इन आवश्यक तत्वों की घोषणा की, सत्य की ऐसी स्वतंत्र खोज जो अंधविश्वास या परंपरा की बेड़ियों में जकड़ी न हो, संपूर्ण मानव जाति की एकता, सभी प्रकार के पूर्वग्रहों का त्याग, चाहे वे धार्मिक हो, जातीय हो या राष्ट्रीय, धर्म और विज्ञान में आवश्यक समरूपता, स्त्री और पुरुष, वे 2 पंख जिनके सहारे मानव जाति रूपी पक्षी उड़ान भर सकता है, कि समानता, अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत, एक दिव्य भाषा अपनाना, अत्याधिक गरीबी और अमीरी का अंत, राष्ट्रों के बीच विवाद की स्थिति में न्याय पारित करने के लिए एक विश्व न्यायालय की स्थापना, सेवा की भावना से किए गए कार्यों को प्रार्थना का स्थान प्रदान करना, न्याय को मानव समाज पर
शासन करने वाले सिद्धांत के रूप में महिमा मंडित करना और धर्म के माध्यम से लोगों और राष्ट्रों की सुरक्षा के उपाय समझना, समस्त मानव जाति के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में ऐसी शांति की स्थापना करना जो स्थायी और विश्वव्यापी हो। बाहुल्लाह की इन अनुप्राणित करने वाली सच्चाइयों, जिन्हें उन्होंने इस युग की आत्मा कहा था, की व्याख्या का समर्थन उन्होंने उस भावी उथल पुथल के अग्निकांड की गंभीर और बार बार दोहराई गई चेतावनियों से किया, जिसे यदि विश्व के राजनीतिज्ञ रोकने में विफल रहे तो यह संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप में आग लगा देगा। इसके अतिरिक्त इन यात्राओं के दौरान उन्होंने उस महाद्वीप में आने वाले मौलिक परिवर्तन और राजनीतिक ताकत के उस विकेंद्रीकरण की भविष्यवाणी की, जिसका आरंभ निश्चित रूप से होने वाला था। तुर्की में उत्पन्न होने वाली समस्याओं की ओर संकेत किया। यूरोपीय महाद्वीप में यहूदियों के सताए जाने का पूर्वानुमान लगाया और स्पष्ट रूप से कहा कि मानव जाति की एकता का ध्वज फहराया जाएगा, विश्व शांति के मंदिर की स्थापना होगी और यह दुनिया एक अलग दुनिया बन जाएगी। इन यात्राओं के दौरान अब्दुल बहा ने ऐसी जीवन शक्ति, ऐसा साहस, ऐसा एकाग्रता और उस कार्य की प्राप्ति के प्रति जिसके लिए वे उठ खड़े हुए थे, ऐसा समर्पण दिखाया कि वे लोग जिन्हें उनके दैनिक कार्यों को निकट से देखने का सौभाग्य मिला था, आश्चर्य और प्रशंसा से भर गए। वे ऐसे दृश्यों एवं आकर्षणों के प्रति उत्सुक रहते थे जो यात्रियों को अक्सर आकर्षित करते हैं और जो उनके दल के सहयात्री उन्हें दिखाना चाहते थे। अपने आराम और स्वास्थ्य के प्रति बेपरवाह वे हर दिन भोर से लेकर देर रात तक अपनी ऊर्जा के हर कतरे को काम में लगा देते थे। अपनी यात्रा के व्यय के लिए किसी भी प्रकार की भेंट या अंशदान को वे निरंतर अस्वीकार करते रहते थे। वे बीमारों, दुखी जनों और दीन जनों के प्रति करुणामय और अल्पाधिकार प्राप्त जातियों और वर्गों के हितों के प्रति समर्पित थे। गरीबों के प्रति अपनी उदारता में वर्षा के समान प्रचुर, कट्टरपंथियों और सांप्रदायिकता के सतर्क एवं कट्टर प्रतिपादकों द्वारा उन पर किए गए हमलों को अनदेखा कर देते थे। मंच और आसन से यहूदियों को ईसा मसीह के दैवी ध्यय के प्रमाण देने में, चर्चों एवं यहूदियों के मंदिर में इस्लाम के दिव्य स्रोत के अथवा दिव्य प्रकटीकरण के सत्य के प्रमाण देने में, और भौतिकवादियों, नास्तिकों या अज्ञेयवादियों के लिए धर्म की आवश्यकता के प्रमाण देने में वे अद्भुत रूप से स्पष्टवादी थे। विभिन्न संप्रदायों एवं पंथों के आराधना स्थलों में और बहाउल्लाह के महिमा गान में वे सदा स्पष्ट रहते थे। इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों में कई अवसरों पर नामचीन और धनी लोगों का एहसान लेने से इनकार करने में वे सदा दृढ़ रहते थे। और अंतिम किंतु उतना ही महत्वपूर्ण था उनकी सहजता, सच्चाई और सहानुभूति का वह अपनापन और उनकी वह प्रेममयी दया जो वे उस प्रत्येक मित्र और अजनबी, विश्वासी और अविश्वासी, अमीर और गरीब, उच्च और दीन के प्रति समान रूप से दिखाते थे, जिससे वे जहाज पर या सड़कों पर चहलकदमी करते समय, बाग में या चौक में, स्वागत समारोह में या भोज के अवसरों पर, मलिन बस्तियों में या हवेलियों में, अपने अनुयायियों की सभाओं में या ज्ञानियों के सम्मेलन में अंतरंग रूप से मिलते थे। प्रत्येक बहाई गुण के साकार रूप और प्रत्येक बहाई आदर्श के धारणकर्ता अब्दुल बहा व्यस्तताओं से भरे 3 वर्षों में एक ऐसी दुनिया के समक्ष उन आरोग्यदायी, उन ईश्वर प्रदत्त सच्चाइयों की घोषणा करते रहे जो दुनिया भौतिकवाद में डूबी हुई थी और जिस पर पहले ही युद्ध का साया था। उन्होंने मिस्र का कई बार दौरा किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने वहां के खेदिव अब्बास हिल्मी पाशा द्वितीय के साथ कई बार भेंट की। लॉर्ड किचनर के साथ उनका परिचय कराया गया। उन्होंने मुफ्ती शेख मोहम्मद बखित के साथ साथ खेदिफ के इमाम शेख मोहम्मद रशीद से भी भेंट की तथा कई उलेमाओं, पाशाओं, फारत के प्रतिष्ठित जनों, तुर्की सांसद, कायरो और अलेक्जेंड्रिया के प्रमुख समाचार पात्रों के संपादकों एवं प्रसिद्ध धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं के नेताओं एवं प्रतिनिधियों के साथ संबंध बनाए रखा।
अब्दुल बहा के इंग्लैंड प्रवास के दौरान काडोगन गार्डन्स में उनकी सेवा में प्रस्तुत किया गया घर उन सभी प्रकार के लोगों के लिए एक यथार्थ मक्का बन चुका था, जहां ये लोग अक्का के उस कैदी से मिलने के लिए जमा होते थे जिसने पश्चिम में अपने प्रयासों की शुरुआत के लिए सबसे पहले उनके महान शहर को चुना था। उनके द्वारा लंदन में बिताए गए समय के बारे में बताते हुए उनके समर्पित अतिथि ने वर्णन किया, ओह, ये तीर्थयात्री, ये मेहमान, ये मिलने वालों की भीड़, उन दिनों को याद करते हुए हमारे कान उन लोगों के कदमों की आहट से गूंजने लगते हैं जो प्रत्येक देश से आ रहे हैं। प्रतिदिन मिलने वालों का एक तांता, एक अंतहीन झुंड लगा रहता था जिसमें मंत्रियों, मिशनरियों, पूरब के विद्वानों एवं छात्रों, रहस्यवादियों, एंग्लिकन, कैथोलिक और गैन कन्फर्मिस्ट चर्चों के सदस्यों, ब्रह्म विद्यावादियों और हिंदुओं, ईसाई वैज्ञानिकों एवं डॉक्टरों तथा मुसलमान, बौद्ध एवं जोरिस्तीनियन लोगों को सम्मिलित होते हुए देखा जा सकता था। उनसे मिलने के लिए विशेष आग्रह करने वालों में राजनीतिज्ञ, साल्वेशन आर्मी के सैनिक, मानव हितों के अन्य कार्यकर्ता, महिला मताधिकार के कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक, कवि, आरोग्य साधक, बुनकर, महान महिलाएं, कलाकार एवं शिल्पी, गरीब बेरोजगार लोग एवं समृद्ध व्यापारी, नाट्य कला एवं संगीत जगत के सदस्य शामिल थे। यह महत्वपूर्ण बात है कि पश्चिमी श्रोताओं के सामने अब्दुल बहा की सबसे पहली उपस्थिति एक ईसाई उपासना मंदिर में तब हुई जब 10 दिसंबर 1911 को उन्होंने सिटी टेम्पल के मंच से एक विशाल सभा को संबोधित किया। आदरणीय आर.जे. कैंपबेल द्वारा उनका परिचय दिए जाने के बाद उन्होंने बड़ी सरल और हृदयस्पर्शी भाषा और गुंजायमान आवाज में ईश्वर की एकता की घोषणा की, धर्मों की आधारभूत एकता की पुष्टि की और यह घोषित किया कि समस्त जातियों, धर्मों और वर्गों के मनुष्यों की संतानों की एकता की घड़ी आ चुकी है। एक अन्य अवसर पर 17 दिसंबर को आदरणीय आर्च डेकन विल्बर फोर्स के अनुरोध पर उस चर्च की शाम की सेवा के समापन के बाद उन्होंने सेंट जॉन द डिवाइन के शिष्यों की सभा को संबोधित किया और जैसी कि बहाउल्लाह द्वारा किताब इकान में पुष्टि और व्याख्या की गई है, उन्होंने ईश्वर अवतार की महानता को अपने संबोधन के विषय के रूप में चुना। उस घटना पर की गई एक टिप्पणी में लिखा गया है कि आर्च डेकन ने अपने मेहमान के लिए वेदी की सीढ़ियों पर सबसे बड़े पादरी की कुर्सी रखी और उनके पास खड़े रहकर अब्दुल बहा के उस संबोधन का अनुवाद स्वयं किया, जिसका उस सभा पर गहरा प्रभाव पड़ा और आर्च डेकन के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सभी ने ईश्वर के उस सेवक के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए घुटने टेक दिए जो बाहें पसारे खड़ा था और उस शांत वातावरण में जिसकी स्तुति की शक्ति से उसकी अद्भुत आवाज गूंजती रही। लंदन के लॉर्ड मेयर के आमंत्रण पर अब्दुल बहा ने उनकी हवेली में उनके साथ सुबह का नाश्ता किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सभापति के स्पष्ट अनुरोध पर उन्होंने मुख्यालय में सोसाइटी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने लंदन के हायर थॉट की एक मीटिंग को भी संबोधित किया। ब्रह्म समाज सोसाइटी के एक प्रतिनिधि दल द्वारा उन्हें सोसाइटी के तत्वावधान में एक व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। ग्रेट ब्रिटेन के मुसलमान समुदाय के आमंत्रण पर उन्होंने शहर की एक मस्जिद का दौरा किया और वहां विश्व एकता पर एक वक्तव्य प्रस्तुत किया। साथ ही फारस के राजकुमारों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, पूर्व मंत्रियों और लंदन में पर्शियन लीगेशन के सदस्यों द्वारा उनका अतिथि सत्कार भी किया गया। ऑक्सफोर्ड में वे डॉक्टर टी के चायन के घर में उनके अतिथि बनकर रहे और उन्होंने उस विशाल और शैक्षणिक गतिविधियों में रुचि रखने वाली सभा को संबोधित किया जो अपने स्वरूप में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए विख्यात थी और उस शहर के मैनचेस्टर कॉलेज में आयोजित की गई थी और जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर असरलियन कारपेंटर ने की थी। एक कांग्रेगेशनल चर्च के पादरी के अनुरोध पर अब्दुल बहा ने लंदन के पूर्वी छोर पर स्थित उस चर्च के धर्मासन से एक वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने कैक्सटन हॉल में
सर थॉमस बर्कली की अध्यक्षता में वेस्टमिनिस्टर हॉल में भी सभाओं को संबोधित किया तथा वेस्टमिनिस्टर के एक चर्च हाउस में ईगर हार्ट नाम की एक रहस्यमय ईसाई नाटिका की प्रस्तुति देखी। यह उनके जीवन में उनके द्वारा देखी गई पहली नाट्य प्रस्तुति थी और इस प्रस्तुति में दर्शाए गए ईसा मसीह के जीवन और दुखों को देखकर अब्दुल बहा की आंखों में आंसू आ गए। टेविस्टॉक प्लेस में पासमोर एडवर्ड सेटलमेंट हॉल में उन्होंने लगभग 460 जनप्रतिनिधियों की उस सभा को संबोधित किया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर माइकल सेडलर द्वारा की गई थी। उन्होंने इस सेटलमेंट की कुछ ऐसी महिलाओं से भी भेंट की जो लंदन से लगभग 20 मील की दूरी पर अवकाश का प्रवास कर रही थी। अब्दुल बहा ने एक बार फिर उस स्थान का भ्रमण किया और उस अवसर पर उनसे विशेष रूप से मिलने के लिए वहां एकत्रित होने वाले लोगों में हर प्रकार के व्यक्तियों से भेंट की। इन व्यक्तियों में विभिन्न स्तरों के पादरी, लड़कों के एक पब्लिक स्कूल के हेडमास्टर, एक संसद सदस्य, एक डॉक्टर, एक प्रसिद्ध राजनीतिक लेखक, एक विश्वविद्यालय के कुलपति, कुछ पत्रकार, एक जाने माने कवि तथा लंदन के एक मजिस्ट्रेट शामिल थे। इस घटना का वर्णन करते हुए इंग्लैंड में अब्दुल बहा की यात्रा के एक इतिहासकार ने लिखा है, उस दृश्य को एक लंबे समय तक याद किया जाएगा जब दोपहर की धूप में वे खिड़की के पास उस चिथड़े पहने हुए किंतु खुशहाल बालक को अपनी बाहों में समेटे हुए बैठे थे, जो अपनी गुल्लक और अपनी असमर्थ मां के लिए 2 आने मांगने के लिए अब्दुल बहा के पास आया था। जबकि इस दौरान कमरे में अब्दुल बहा के आसपास उपस्थित स्त्री और पुरुष शिक्षा, समाजवाद, प्रथम रिफॉर्म बिल जैसे विषयों तथा पांडुबियों एवं वायरलेस टेलीग्राफी के उस नए युग की चर्चा कर रहे थे जिसमें मानव प्रवेश कर रहा था। अब्दुल बहा द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में बिताए गए यादगार दिनों के दौरान उनसे मुलाकात का अनुरोध करने वालों में रेवरेंड आर्चडिकन विल्बरफोर्स, रेवरेंड आर.जे. कैंपबेल, रेवरेंड रोंधा विलियम्स, रेवरेंड रोनाल्ड कॉर्बेट, लॉर्ड लेमिंगटन, सर रिचर्ड एवं लेडी स्टेपली, सर माइकल सेडलर, जिलुस सुल्तान का पुत्र जलालुद्दौलिह, जलावर के महाराजा सर अमीर अली, जिन्होंने अब्दुल बहा से कई बार भेंट की थी और उनके सम्मान में शानदार भोज और स्वागत आयोजित किया गया था। राजपुताना के महाराज, सरावक की महारानी राजकुमारी कराजा, बैरोनेस बोर्नकोव, लेडी वैमिस और उनकी बहन लेडी ग्लोनकोमर, लेडी एगेन्यू, मिस कॉन्स्टेंस मॉड, प्रोफेसर ईजी ब्राउन, प्रोफेसर पैट्रिक गिड्स, क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ के संपादक श्री एल्बर्ट डॉसन, श्री डेविड ग्राहम पॉल, मिसेस पैंगस्टर्ट और मिस्टर स्टेड्स शामिल थे, जिन्होंने उनके साथ लंबी और गंभीर बातचीत की। जिन लोगों को अब्दुल बहा ने उनसे अकेले में मिलने का सौभाग्य प्रदान किया था, उन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हुए उनके अतिथि ने लिखा है, इतने बेमिसाल अनुभव के लिए आवेदन करने वाले लोग असंख्य थे, लेकिन यह अनुभव कितना अतुलनीय है, यह वे केवल तब जान पाते थे जब वे मास्टर अब्दुल बहा की उपस्थिति में होते थे। अब्दुल बहा से मिलने के बाद इन लोगों के बाहर आने पर उनके चेहरों के हाव भाव देखकर हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता था कि उनके अनुभव में विस्मय, आश्चर्य और एक प्रकार की शांति से भरे आनंद का सम्मिश्रण था। कभी कभी हमें इन लोगों के अंदर इस बाहरी दुनिया में दोबारा न लौटने की इच्छा दिखाई देती थी, मानो वे अब्दुल बहा से भेंट करने से उत्पन्न होने वाले परमानंद को कसकर थामे रखना चाहते हो, ताकि कहीं इस भौतिक जगत की वस्तुओं में दोबारा लौटने से यह आनंद उनसे छिन न जाए। उस यादगार भेंट से उत्पन्न होने वाले परिणामों की समीक्षा करते हुए उसी इतिहासकार ने वर्णन किया है कि सभी तरह के स्त्री पुरुषों के मन मस्तिष्क में एक गहरा प्रभाव घर कर गया। अब्दुल बहा के लंदन प्रवास की अत्यंत प्रशंसा की गई। उनके चले जाने पर अत्यंत खेद महसूस किया गया। वे अपने पीछे असंख्य मित्र छोड़ गए। उनके स्नेह ने प्रेम की दीप प्रज्वलित किया था। उनका दिल पश्चिम के लिए खुल चुका था और पश्चिम का दिल
पूरब के इस आदरणीय महापुरुष के दिल में घर कर गया था। उनके शब्दों में ऐसा कुछ था जो न केवल उनके तात्कालिक श्रोताओं को बल्कि आम रूप से स्त्री पुरुष सभी को प्रभावित कर गया। पेरिस, जहां उन्होंने एवेन्यू डी केमेंस में स्थित एक अपार्टमेंट में कुछ दिन बिताए थे, कि उनकी यात्रा भी प्रेम भरे स्वागत के लिए उतने ही उल्लेखनीय चिन्हों के कारण विशेष थी जितना कि लंदन का उनके मित्रों और अनुयायियों द्वारा उन्हें दिया गया स्वागत। उसी समर्पित अंग्रेज मेजबान लेडी ब्लॉमफील्ड ने, जो उनके पीछे पीछे पेरिस आ गई थी, ने यह वर्णन किया है कि लंदन की तरह ही पेरिस प्रवास के दौरान भी दैनिक क्रियाकलापों ने आध्यात्मिक घटनाओं का वातावरण धारण कर लिया था। जैसा कि मास्टर अब्दुल बहा का दस्तूर था, हर सुबह वे अपने आसपास एकत्रित होने वाले शिक्षित और अशिक्षित सभी के समक्ष बाहुल्लाह की शिक्षाओं के सिद्धांतों की व्याख्या करते। वहां सभी राष्ट्रों एवं जातियों के पूर्व और पश्चिम के वे लोग उपस्थित थे जिनमें ब्रह्म विद्यावादी, अज्ञेयवादी, भौतिकवादी, आध्यात्मवादी, ईसाई वैज्ञानिक, समाज सुधारक, हिंदू, सूफी, मुसलमान, बौद्ध, जरथोस्ती एवं अन्य कई लोग शामिल थे। और एक बार फिर वे वर्णन करते हैं, साक्षात्कार पर साक्षात्कार होते रहे। ईसाई धर्माधिकारी और व्यवस्था की विभिन्न शाखाओं के चर्चों के पदाधिकारी आए, जिनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो वास्तव में सत्य के नए पहलुओं की खोज करने के इच्छुक थे। अन्य ऐसे थे जिन्होंने बातों को अनसुना कर दिया ताकि वे सब कुछ सुनकर समझ न ले। अब्दुल बहा से भेंट करने वालों में फारस के राजकुमार, प्रतिष्ठित जन और पूर्व के मंत्री जिल्लुस सुल्तान, फारस के मंत्री, पेरिस में तुर्की का राजदूत रशीद पाशा, बेरूत का एक राजकुमार, तुर्की के पाशा एवं वाइकाउंट आरावाका और स्पेन के कोर्ट में पदस्थ जापान के राजदूत शामिल थे। अब्दुल बहा ने एस्पेरांतो और ब्रह्म विद्यावादी वेदांत विभाग के छात्रों के विशाल समूहों को भी संबोधित किया। एक पादरी के आमंत्रण पर उन्होंने शहर के एक अत्यंत गरीब इलाके में एक सभा को संबोधित किया, जबकि उनके अनुयायियों की बैठकों में उन लोगों को जो उनकी शिक्षाओं से पहले ही परिचित थे, अब्दुल बहा के मुख से उनके पिता के धर्म के कुछ पहलुओं पर विस्तृत और बार बार दोहराई जाने वाली व्याख्याएं सुनने का सौभाग्य मिला। हालांकि स्टटगार्ट में अब्दुल बहा बहुत कम समय तक ठहरे थे, फिर भी वहां का उनका प्रवास यादगार रहा। अपने नाजुक स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने यहां तक की यात्रा इसलिए तय की थी ताकि जर्मनी के उत्साही और स्पष्ट रूप से उनके प्रिय मित्रों के समुदाय के सदस्यों के साथ वे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर सके। अपने समर्पित अनुयायियों की सभाओं में भाग लेने के अलावा उन्होंने असेल इंजन में एकत्रित होने वाले युवा दल के सदस्यों को अक्षय आशीर्वाद प्रदान किए और यूरोप के एस्पेरेंटिस्टों के अध्यक्ष प्रोफेसर क्रिस्टल के आमंत्रण पर एस्पेरेंटिस्टों की एक विशाल बैठक को उन्हीं के क्लब में संबोधित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्टेम्बर्ग में बैड मर्जेंथियम का भ्रमण किया, जहां कुछ वर्षों बाद उनके भ्रमण की याद में उनके एक आभारी शिष्य द्वारा भवन का निर्माण कराया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा है, जर्मनी के अनुयायियों की विनम्रता, प्रेम और समर्पण देखकर अब्दुल बहा का हृदय आनंद से भर उठा। उनके आशीर्वादों और प्रोत्साहन भरे परामर्श के शब्दों को मित्रों ने पूरी विनम्रता के साथ प्राप्त किया। मास्टर यानी अब्दुल बहा से मिलने के लिए दूर और पास से मित्र आए थे। होटल मार्क्वार्ट में आगंतुकों का तांता लगा रहा। वहां अब्दुल बहा ने इतने प्रेम और दयालुता के साथ उनका स्वागत किया कि वे आनंद और उल्लास से दीप्तिमान हो उठे। वियना में जहां अब्दुल बहा कुछ दिन रुके थे, उन्होंने ब्रह्म विद्यावादियों की एक सभा को संबोधित किया, जबकि बुदापेस्ट में उन्होंने विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को साक्षात्कार प्रदान किया। कई अवसरों पर वे प्रसिद्ध ओरिएंटलिस्ट प्रोफेसर आर्मीनियस वैम्बरी से मिले और थियोसॉफिकल सोसाइटी को संबोधित किया। उनसे मिलने के लिए आने वालों में तुरेनियन के प्रेसिडेंट, तुर्की सोसाइटी के प्रतिनिधिगण, सेना के अधिकारी, कई संसद सदस्य और यंग टर्क्स का वह प्रतिनिधि दल शामिल था जिसका नेतृत्व
प्रोफेसर जूलियस जर्मेंस द्वारा किया गया था, जिन्होंने अब्दुल बहा के आने पर शहर में उनका हार्दिक स्वागत किया था। डॉक्टर रुस्तम वैम्बरी का लिखित वर्णन है कि इस दौरान डुनाप लोटा होटल में उनका अब्दुल बहा का कमरा उन सभी के लिए एक यथार्थ तीर्थ बन चुका था, जिन्हें पूरब का रहस्यवाद और इसके मास्टर अब्दुल बहा की विद्वता ने अपने चमत्कारी घेरे में आकर्षित कर लिया था। उनसे मिलने के लिए आने वालों में काउंट एल्बर्ट एपोने, फ्रिलेट अलेक्जेंडर गिस्विन, विश्व भर में प्रख्यात ओरिएंटलिस्ट प्रोफेसर इग्नेटियस गोल्डज़ेहर तथा बुडापेस्ट के प्रख्यात चित्रकार एवं हंगरी की थियोसॉफिकल सोसाइटी के लीडर प्रोफेसर रॉबर्ट ए नैडलर सम्मिलित थे। इन यात्राओं में अब्दुल बहा द्वारा प्रदर्शित की गई अपार जीवन शक्ति का अत्यंत आश्चर्यजनक स्वरूप देखने का सौभाग्य उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के लिए नियत था। कनाडा में अब्दुल बहा के अनुयायियों के संगठित समुदाय द्वारा प्राप्त की गई उल्लेखनीय प्रगति और उनके संदेश के प्रति अमेरिका की जनता की ग्रहणशीलता देखने लायक थी। अब्दुल बहा ने अपनी समस्त शक्ति और ऊर्जा अपनी यात्रा के इस सबसे महत्वपूर्ण दौरे को समर्पित की थी। यह एक ऐसा दौरा था जिसके लिए 5000 मील की यात्रा तय करनी थी, जो अप्रैल से दिसंबर तक चली और जो अब्दुल बहा को अटलांटिक से प्रशांत महासागर के तटों तक और उतनी ही दूर वापस ले आई। न्यूयॉर्क में अपनी प्रथम बैठक के अवसर पर एकत्रित होने वाले अनुयायियों से उन्होंने कहा, यह लंबी यात्रा सिद्ध करती है कि आपके प्रति मेरा प्रेम कितना गहरा है। बहुत सी मुश्किलें और उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये सब कुछ आपसे मिलने के विचार से मिट गए और भुला दिए गए। अब्दुल बहा के व्यवहार और सेवा भाव ने यह प्रदर्शित कर दिया था कि वे अपनी इस यात्रा को कितना महत्वपूर्ण मानते थे। मिशिगन झील के किनारे शिकागो शहर के निकट हाल ही में खरीदी गई जमीन पर पूरब एवं पश्चिम के बहाइयों की सभा की उपस्थिति में वहां से मशरिकूल अश्कार की आधारशिला का पहला पत्थर स्वयं अब्दुल बहा के हाथों रखा जाना, संविदा के शहर के नाम से भविष्य में प्रख्यात होने वाले न्यूयॉर्क शहर में अपने अनुयायियों की एक आम सभा में हाल ही में अनुवादित की गई पाती के पढ़े जाने के बाद अब्दुल बहा द्वारा बहाउल्लाह की संविदा के अर्थों की शक्तिशाली पुष्टि करना। कैलिफोर्निया के इंगलवुड शहर में अमेरिका के प्रथम अनुयायी और वास्तविक रूप से संपूर्ण पश्चिम में बहाउल्लाह के धर्म को अपनाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थॉर्नटन चेस की समाधि पर अब्दुल बहा की विशेष तीर्थ यात्रा को चिन्हित करने वाले हृदय स्पर्शी समारोह का आयोजन न्यू जर्सी के वेस्ट इंगलवुड के हरे भरे वातावरण में जून माह के एक दिन खुली हवा में एकत्रित होने वाले उनके अनुयायियों की एक बड़ी सभा को स्वयं अब्दुल बहा द्वारा एक प्रतीकात्मक भोज दिया जाना, पिस्काटाकुआ नदी के किनारे स्थित ग्रीन एकर, जो पश्चिम का सबसे पहला ग्रीष्मकालीन बहाई स्कूल के रूप में विकसित होने वाला था और जहां उनके कई अनुयायी एकत्रित हुए थे। उस ग्रीन एकर के खुले मंच को अब्दुल बहा द्वारा प्रदान किए गए आशीर्वाद, शिकागो के नवस्थापित बहाई टेम्पल यूनिटी के अंतिम सत्र में उपस्थित सैकड़ों श्रोताओं को उनका संबोधन और अंत में, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण, उनका वह अनुकरणीय कार्य जिसमें उनके द्वारा एक श्वेत और दूसरे अफ्रीकी जाति की भिन्न राष्ट्रीयता वाले अपने दो अनुयायियों को विवाह के बंधन में बांधा जाना, इन सभी कार्यों को अमेरिका के अनुयायियों के समुदाय के साथ अब्दुल बहा के मिलन से जुड़े सर्वश्रेष्ठ कार्य माने जाने चाहिए। वे कार्य जो उनके केंद्रीय उपासना मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, उन्हें उन परीक्षाओं का सामना करने में दृढ़ बनाने के लिए जिन्हें वे शीघ्र ही सहन करने वाले थे, उनकी एकता को मजबूत बनाने के लिए और उस प्रशासनिक व्यवस्था को आशीर्वाद देने के लिए किए गए थे जिसका वे शीघ्र ही शुभारंभ करने वाले थे और जिसके भावी समर्थक बनने वाले थे। उस संपूर्ण महाद्वीप के उनके भ्रमण और उनके संपर्क में आने वाले असंख्य लोगों के साथ उनके मेलजोल के दौरान अब्दुल बहा की सार्वजनिक गतिविधियां भी कुछ कम उल्लेखनीय नहीं थी। कम से कम 8 माह तक उनके दिन और रातों को घेर लेने वाली इन विविध गतिविधियों का संपूर्ण विवरण इस सर्वेक्षण की सीमा से बाहर है। इतना कहना काफी होगा कि केवल न्यूयॉर्क शहर में ही
उन्होंने कम से कम 55 अलग अलग स्थानों पर सार्वजनिक वक्तव्य प्रस्तुत किए और औपचारिक यात्राएं की। शांति से संबंधित संगठनों, ईसाई और यहूदी सभाओं, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, कल्याण एवं परोपकारी संगठनों, नैतिक पथों के सदस्यों, न्यू थॉट के केंद्रों, आध्यात्मिक समूहों, महिलाओं के क्लबों, वैज्ञानिक संघों, एस्पेरेंटिस्टों की सभाओं, ब्रह्म विद्यावादियों, मोर्मोनों, अज्ञेयवादियों, श्वेत वर्ण के लोगों के विकास से संबंध संस्थाओं, सीरियाई, आर्मेनियाई, यूनानी, चीनी और जापानी समुदाय के प्रतिनिधियों को अब्दुल बहा की गरिमामय उपस्थिति में लाया गया और उन्हीं के जीवा से उनके पिता का संदेश सुनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब्दुल बहा की दूरदर्शिता या उनके सम्मानों के स्वरूप को समझने में प्रेस ने अपनी संपादकीय टिप्पणी में या अब्दुल बहा के वक्तव्यों की रिपोर्टों के प्रकाशन में कभी भी धीमी गति नहीं अपनाई। लेक मोहोक झील के पास होने वाले शांति सम्मेलन में उनका वक्तव्य, कोलंबिया, हार्वर्ड और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालयों में विशाल सभाओं में उनके संबोधन, श्वेत वर्ण के विकास से संबंध राष्ट्रीय संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन में उनकी भागीदारी, सैन फ्रांसिस्को में टेम्पल इमानुएल नाम के एक यहूदी उपासना गृह में ईसा मसीह और मोहम्मद के पैगंबरी उद्देश्यों की सत्यता पर उनका वह निडर व्याख्यान, जहां कम से कम 2000 व्यक्ति उपस्थित थे। लेलैंड स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1800 छात्रों, 180 शिक्षकों एवं प्राध्यापकों की सभा के समक्ष उनका ज्ञानवर्धक संवाद, न्यूयॉर्क की झुग्गियों में बावरी ध्याय में उनका दौरा, वॉशिंगटन में उनके सम्मान में आयोजित किया गया वह भव्य स्वागत समारोह, जिसमें सामाजिक जगत की कई विशिष्ट हस्तियां उपस्थित हुई। ये सभी उस स्मरणीय ध्येय के मुख्य आकर्षणों के रूप में सामने आते हैं जो अब्दुल बहा ने अपने पिता के धर्म की सेवा में प्रारंभ किया था। राज्य के सचिवों, राजदूतों, कांग्रेसियों, विशिष्ट यहूदी पुजारियों और चर्च के पदाधिकारियों सहित उनकी उपस्थिति में प्रवेश किया। इसमें लेलैंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर DS जॉर्डन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैक्सन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैक, न्यूयॉर्क के रब्बी स्टीफन वाइज, डॉक्टर मार्टिन ए मेयर, रब्बी जोसेफ एल लेवी, रब्बी इब्राहिम साइसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, रविंद्रनाथ टैगोर, हॉनरेबल फ्रैंकलिन केलिन, श्रीमती विलियम जेनिंग्स ब्राउन, एंड्रू कार्नेगी, सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी, ऑनरेबल फ्रैंकलिन मैक वाग, ली मैकलंग, मिस्टर रूजवेल्ट, एडमिरल वैन राइट, वॉशिंगटन में पदस्थ ब्रिटेन, डच और स्विस मंत्री, उस शहर में पदस्थ तुर्की राजदूत यूसुफ दिया पाशा, थॉमस सेटन, हॉनरेबल विलियम सल्जर और खेदिफ के भाई मिस्र के राजकुमार मोहम्मद अली जैसी हस्तियां सम्मिलित थी। अमेरिका में अब्दुल बहा की यात्राओं के बारे में एक टीकाकार ने लिखा है, 1912 में जब अब्दुल बहा ने पहली बार इस देश की यात्रा की, तब उन्होंने पाया कि सहानुभूति से भरे श्रोताओं का एक विशाल समूह उनकी प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वह व्यक्तिगत रूप से उनका अभिनंदन कर सके और उनका प्रेममय एवं आध्यात्मिक संदेश उनके स्वयं के मुखश्री से प्राप्त कर सके। अब्दुल बहा द्वारा कहे गए शब्दों से परे उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता और जिसके कारण उनकी उपस्थिति में प्रवेश करने वाले सभी लोग गहन रूप से प्रभावित हो जाते थे। उनका गुंबद नुमा ताज, उनकी बड़े बुजुर्गों सी दाढ़ी, आंखें ऐसी जो समय और किसी भी अवरोध की पहुंच के परे देख चुकी हो, उनकी धीमी किंतु स्पष्ट रूप से गहराई तक उतर जाने वाली वाणी, उनकी पारदर्शी विनम्रता, उनका कभी ना भूल सकने वाला प्रेम और इन सब के ऊपर उनके अंदर कोमलता के साथ मिला हुआ शक्ति का एक ऐसा बोध था जिसने उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को आध्यात्मिक उमंग के एक ऐसे दुर्लभ तेज से विभूषित कर दिया था जो उन्हें न केवल दूसरों से अलग कर देता था बल्कि इसके साथ साथ उन्हें दीनतम व्यक्ति के निकट भी ले आता था। इन्हीं सब बातों के कारण और इनसे अधिक अन्य बहुत सी ऐसी बातों के कारण जिन्हें कभी परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिन्होंने उनके कई मित्रों के दिलों में ऐसी यादें छोड़ दी हैं
जिन्हें मिटाना असंभव है और जो इतनी बहुमूल्य है कि शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। यूरोप और अमेरिका में अब्दुल बहा के भ्रमण की विविध और अपरिमित गतिविधियों का कितना ही सर्वेक्षण क्यों न किया जाए, फिर भी उसमें उन अजीब घटनाओं का उल्लेख नहीं छोड़ा जा सकता जो अक्सर अब्दुल बहा के साथ व्यक्तिगत संपर्क से जुड़ी रहती थी। उदाहरण के लिए एक ऐसे अदम्य युवक का वह दिलेर दृढ़ संकल्प जिसने अब्दुल बहा से मिलने के लिए ट्रेन के पहियों के बीच ही छड़ों पर लेटकर मिनियापोलिस से मैन तक की यात्रा इसलिए तय की थी क्योंकि उसे डर था कि अब्दुल बहा पश्चिमी राज्यों की यात्रा नहीं करेंगे और वह स्वयं भी स्थिति में नहीं था कि न्यू इंग्लैंड तक की ट्रेन की यात्रा का खर्च उठा सके। इंग्लैंड के ग्रामीण शिक्षक के उस बेटे के जीवन में आने वाला वह परिवर्तन जिसने अपने रंज और गरीबी के कारण थेम्स नदी के किनारे पर टहलते समय आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया था और जिसने एक दुकान की खिड़की में प्रदर्शित की गई अब्दुल बहा की तस्वीरों को देखते ही उनके बारे में पूछकर तत्काल उनके घर पहुंचने की शीघ्रता की थी और उनके आनंद एवं दिलासा देने वाले शब्दों को सुनकर इतना जीवंत हो उठा था कि उसने अपने आप को खत्म करने का विचार ही त्याग दिया। उस महिला का असाधारण अनुभव जिसकी नन्ही बच्ची ने अपने एक स्वप्न के परिणाम स्वरूप यह जिद पकड़ ली थी कि ईसा मसीह इस दुनिया में है और जिसने एक पत्रिका की दुकान की खिड़की में सजाई गई अब्दुल बहा की तस्वीर को देखते ही तुरंत उन्हें अपने स्वप्न के ईसा मसीह के रूप में पहचान लिया था। इस घटना के बाद जब उसकी मां ने यह खबर पढ़ी कि वे पेरिस में हैं, तब वह यूरोप जाने वाली अगली नाव में बैठकर उनकी उपस्थिति में पहुंचने की शीघ्रता करने के लिए प्रेरित हो गई। जापान में छपने वाली एक पत्रिका के संपादक ने टोक्यो की अपनी यात्रा को कॉन्स्टेंटिनोपल में ही समाप्त करते हुए लंदन जाने का निर्णय ले लिया ताकि वह अब्दुल बहा की उपस्थिति में एक शाम बिताने का सुख प्राप्त कर सके। एक हृदय स्पर्शी दृश्य वह भी था जब अब्दुल बहा ने हाल ही में इश्काबाद से लंदन आने वाले फारस के एक मित्र के हाथों से एक सूती रुमाल में लिपटी एक काली सूखी ब्रेड और एक मुरझाया हुआ सेब स्वीकार किया। यह इश्काबाद शहर के एक गरीब बहाई मजदूर की भेंट थी। अब्दुल बहा ने वहां एकत्रित मेहमानों के सामने उस रुमाल को खोला और अपना भोजन अनछुआ छोड़ते हुए उस सूखी ब्रेड को तोड़कर खाया और वहां उपस्थित लोगों के साथ भी बांटा। ये उन असंख्य घटनाओं में से कुछ थी जो अब्दुल बहा की यादगार यात्राओं के कुछ व्यक्तिगत पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं। यूरोप और अमेरिका के शहरों में घूमती हुई उस तेजस्वी और पितृतुल्य विभूति से जुड़े हुए कुछ दृश्यों को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। वह असाधारण साक्षात्कार जिसमें अब्दुल बहा ने आर्च डिकन विल्बर फोर्स के सिर पर प्यार से हाथ रखकर उनके बहुत से प्रश्नों के उत्तर दिए थे, जिस दौरान चर्च का यह विख्यात पादरी एक नीची कुर्सी पर उनके पास बैठा था। इससे भी अधिक अनूठा वह दृश्य जिसमें इसी आर्च डेकन ने सेंट जॉन द डिवाइन चर्च में अब्दुल बहा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी संपूर्ण सभा के साथ घुटने टेके और इसके बाद वे अपने मेहमान अब्दुल बहा का हाथ पकड़कर गलियारे से होते हुए उनके बैठक कक्ष तक ले गए, जिस दौरान वहां उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर स्तुति गीत गाया। पूर्व के अपने अनुयायियों के लिए अत्यधिक खेद व्यक्त करते हुए एवं अब्दुल बहा से क्षमा की याचना करते हुए उनके चरणों में गिरे हुए जलालुद्दौलिया का वह दृश्य और लेलैंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अब्दुल बहा का वह उत्साही स्वागत, जहां लगभग 2000 विद्यार्थी और प्राध्यापकों के सामने उन्होंने अपने संदेश के आधार में निहित चंद श्रेष्ठतम सच्चाइयों पर चर्चा की थी। बाबरी मिशन का वह हृदय स्पर्शी दृश्य जब न्यूयॉर्क के 400 गरीब तबकों के लोग अब्दुल बहा के पास से श्रृंखला में गुजरते रहे और प्रत्येक को उनके आशीर्वादित हाथों से चांदी का एक सिक्का प्राप्त हुआ। बॉस्टन में सीरियाई महिला का वह दावा जिसने अब्दुल बहा के आसपास जमा हुई भीड़ को हटाकर स्वयं को उनके चरणों में गिरा दिया और पुकार उठी, मैं स्वीकार करती हूं कि आप में मैंने ईश्वर की आत्मा और स्वयं ईसा मसीह को देखा है। अब्दुल बहा को उन 2 अरबी प्रशंसकों द्वारा दी गई वह श्रद्धांजलि भी कुछ कम नहीं थी जब अब्दुल बहा
उस शहर को छोड़कर डबलिन एनएच जा रहे थे, तब वे उनके चरणों में गिर गए और जोर जोर से बिलखते हुए कहने लगे कि अब्दुल बहा मानव जाति के लिए स्वयं ईश्वर के संदेशवाहक हैं। 2000 यहूदियों की उस विशाल सभा का दृश्य, जो सैन फ्रांसिस्को के एक यहूदी उपासना मंदिर में एकत्रित हुए थे, जब अब्दुल बहा ईसा मसीह और मोहम्मद के दावों की वैधता सिद्ध कर रहे थे, तब वे उनके वक्तव्य को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वह सभा जिसे उन्होंने एक रात मॉन्ट्रियल में संबोधित किया था और जिसमें अपने वक्तव्य के दौरान वे जिस विषय की व्याख्या कर रहे थे, उसमें इतने खो गए कि उनके सिर से उनका ताज गिर गया। जब अब्दुल बहा उस हॉल से लौट रहे थे, तब पेरिस के एक अत्यंत गरीब इलाके की भीड़ ने पूर्ण श्रद्धा भाव से तथा बड़े सम्मान और मौन के साथ उन्हें अपने बीच से निकलने का रास्ता दिया। उस यहूदी डॉक्टर का अनोखा भाव, जो लंदन से अब्दुल बहा के प्रस्थान की सुबह उन्हें अलविदा कहने के लिए बड़ी तेजी से वहां पहुंचा और पहले तो उनके सिर और छाती पर खुशबूदार इत्र लगाकर उनका अभिषेक किया और फिर वहां उपस्थित सभी के हाथ छूकर अब्दुल बहा के गले में गुलाब और नरगिस की कलियों की एक माला पहना दी। उनके कैडेगॉन गार्डन्स में स्थित घर के दरवाजे की सीढ़ियों पर भोर के तत्काल बाद आने वाले आगंतुकों को प्रवेश मिलने तक धैर्यपूर्वक इंतजार करना, उनका वह तेजस्वी रूप जब वे अपने फुर्तीले कदमों से प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करते थे, उनका वह तेजस्वी रूप जब वे अपने फुर्तीले कदमों से प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करते थे अथवा चर्चों और यहूदी उपासना मंदिरों में आदरपूर्ण श्रोताओं की विशाल सभाओं के सामने हाथ उठाकर आशीर्वाद देने के लिए खड़े होते थे। लंदन की प्रतिष्ठित समाज की महिलाओं द्वारा उन्हें दिया गया अनापेक्षित सम्मान, जो उनकी उपस्थिति में बुलाए जाने पर बड़े स्वाभाविक रूप से झुक जाती थी। वह मार्मिक दृश्य जब अब्दुल बहा ने इंगलवुड के समाधि क्षेत्र में अपने प्रिय शिष्य थॉर्नटन वेस की समाधि पर झुककर उनकी समाधि के पत्थर को चूमा था, यह एक ऐसा उदाहरण था जिसका वहां उपस्थित सभी ने अनुसरण किया था। वर्किंग की एक मस्जिद में विश्व एकता पर उनका एक वक्तव्य सुनने के लिए पूरब और पश्चिम के प्रतिष्ठित ईसाई, यहूदी और मुसलमान स्त्री और पुरुषों का एकत्र होना, ऐसे दृश्य एक छपे हुए पृष्ठ के निर्जीव रिकॉर्ड में अब भी अपनी मूल प्रभावशीलता और शक्ति कायम रखते हैं। कौन जानता है कि जब अब्दुल बहा ने स्वयं को ऐसे यादगार दृश्यों के केंद्र में पाया होगा, तो उनके मन में क्या क्या विचार आए होंगे। कौन जानता है कि जब वे लंदन के लॉर्ड मेयर के साथ सुबह के नाश्ते के लिए बैठे थे, या जब स्वयं खेदिव ने उनका बड़े आदर के साथ अपने महल में स्वागत किया था, या जब वे अल्लाह आबा की पुकार सुनते थे, अथवा जब उनके उत्साही अनुयायियों और मित्रों द्वारा अमेरिका के कितने शहरों में आयोजित की गई शानदार सभाओं में वे आभार एवं प्रशंसा के स्तुति गीत सुनते थे जिनसे उनका स्वागत किया जाता था, तब उनके मन में कौन से विचार सबसे ऊपर रहे होंगे। कौन जानता है कि जब वे एक दुरुस्त देश की ताजी हवा में सांस लेते हुए नियाग्रा के झरने के गरजते पानी के सामने खड़े होते थे, या एक अल्पावधिक और बहुत जरूरी आराम के दौरान ग्लेनवुड स्प्रिंग्स में हरे भरे जंगलों और देहातों को देखते थे, या जब वे पेरिस के ट्रेकाडेरो बाग में पूरब के अनुयायियों के साथ घूम रहे होते थे, या जब वे न्यूयॉर्क में शानदार हडसन नदी के पास रिवर साइड ड्राइव पर शाम को अकेले टहल रहे होते थे, या जब वे थोनोन ले बैंड्स में लेक ऑफ जेनेवा के सामने स्थित होटल डू पार्क के चबूतरे पर टहल रहे होते थे, या जब वे लंदन में सरपेंटाइन ब्रिज के ऊपर से आसमान को छूते हुए प्रतीत होने वाले पेड़ों के नीचे लगी मोतियों जैसी रोशनी की माला को देख रहे होते थे, तब उनके मन में कौन सी यादें उठ रही होंगी। अपने बीते हुए वर्षों के दुख, गरीबी और दंडाज्ञा की यादें, उनकी माता की यादें जिन्होंने उनके भाई और बहन के भोजन के लिए अपने सोने के बटन बेच दिए थे, और जो अपने जीवन की सबसे अंधकारमय घड़ी में उनकी भूख मिटाने के लिए उनकी हथेली में सूखा आटा रखने के लिए बाध्य हो गई थी। उनके अपने बचपन की यादें
जब बदमाशों की भीड़ ने तेहरान की गलियों में उनका पीछा किया था और उनका मजाक उड़ाया था। अक्का की बैरकों के उस नम और अंधेरे कमरे की यादें, जो कभी एक मुर्दाघर हुआ करता था और जो उन्हें रहने के लिए दिया गया था, और उस शहर के कारागार में उनके कारावास की स्मृतियां, इन यादों ने उनके मन को अवश्य ही घेरा होगा। उन्हें अजरबैजान के पहाड़ों में बाब के उस कारावास का भी स्मरण हो आया होगा, जब रातों को उन्हें एक दीपक भी नहीं दिया जाता था, और उनकी वह क्रूर और दुखद हत्या जब सैकड़ों गोलियों ने बाप के सीने को छलनी कर दिया था। इन सब से ऊपर उनके विचार बाहुल्लाह पर केंद्रित हुए होंगे, जिन्हें वे अपने दिल की गहराइयों से चाहते थे, जिनकी यातनाओं को उन्होंने बचपन से देखा था और उनके साथ भुगता था। तेहरान का वह कीड़ों से भरा सियाह चाल, आमुल में बाहुल्लाह के पैरों पर बेतों की मार की वह सजा, कुर्दिस्तान के पहाड़ों में 2 वर्ष तक दरवेश का जीवन व्यतीत करने के दौरान बाहुल्लाह का वह सादा भोजन, बगदाद के वे दिन जब उनके पास पहनने को केवल एक ही जोड़ी कपड़े थे और जब उनके अनुयायी केवल मुट्ठी भर खजूर पर गुजारा करते थे। अक्का की दीवारों में बाहुल्लाह का वह कारावास, जब 9 साल तक उन्हें हरियाली की झलक तक देखने नहीं दी गई, और उस शहर के सरकारी मुख्यालय में सबके सामने बाहुल्लाह का वह अपमान, ऐसे दुखद अतीत की तस्वीरों ने अब्दुल बहा को आभार और दुख की मिलीजुली भावनाओं के साथ तब कई बार घेरा होगा, जब वे उस धर्म के प्रति जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे और स्वयं के प्रति लोगों के आदर, सम्मान और गौरव के भाव से किस प्रकार आत्मविभोर होते होंगे। जैसा कि अब्दुल बहा की यात्राओं के इतिहासकार ने वर्णन किया है कि एक शाम जब वॉशिंगटन में उनके एक ही दिन में तीसरे कार्यक्रम के लिए उन्हें गाड़ी तेज रफ्तार से ले जा रही थी, तब उन्हें यह कहते हुए सुना गया था, ओ बहाउल्लाह, ये आपने क्या किया। ओ बहाउल्लाह, मेरा जीवन आपके लिए कुर्बान हो जाए। ओ बहाउल्लाह, मेरी आत्मा आपकी खातिर बलि चढ़ जाए। कितनी यातनाओं और विपत्तियों से भरे थे आपके दिन। आपके द्वारा सहन की गई परीक्षाएं कितनी कठोर थी। कितनी मजबूत है ये नींव जो आपने रखी है, और कितना प्रतापशाली है ये ध्वज जो आपके द्वारा फहराया गया है। उसी इतिहासकार ने वर्णन किया है, एक दिन जब वे टहल रहे थे, तब उन्होंने बहाउल्लाह के दिनों को याद करते हुए सुलेमानिया में उनके द्वारा बिताए गए दिनों, उनके अकेलेपन और उनके साथ किए गए अन्याय का बड़े दुख के साथ उल्लेख किया। यद्यपि उन्होंने कई बार उस घटना को व्यक्त किया था, फिर भी उस दिन वे इतने भाव विभोर हो गए कि अपने दुख के कारण जोर जोर से बिलखने लगे। उनके साथ उनके सभी सेवक भी बिलखने लगे और प्राचीन सौंदर्य द्वारा सहन की गई यातनाओं की कहानी सुनकर शोक में डूब गए। यह है ईश्वरीय अवतार के पुत्र के हृदय की कोमलता। 100 वर्ष पुराने नाटक के एक अत्यंत निर्णायक दृश्य को अभिनीत किया जा चुका था। प्रथम बहाई शताब्दी का एक प्रतापशाली अध्याय लिखा जा चुका था। पश्चिमी जगत के कुछ ग्रहणशील क्षेत्रों में स्वयं संविदा के केंद्र के हाथों अकल्पनीय क्षमता से भरे बीज बोए जा चुके थे। संपूर्ण धार्मिक इतिहास की परिधि में अतुलनीय महत्ता की कोई भी ऐसी विभूति इतने विशाल और अविनाशी मूल्य के कठिन कार्य को परिणाम तक पहुंचाने के लिए कभी आगे नहीं आई। अब्दुल बहा की निर्णायक यात्राओं के माध्यम से ऐसी शक्तियां उत्पन्न हुई जिनका हम आज भी न तो अनुमान लगा सकते हैं, न ही इन्हें समझ सकते हैं। अपने वक्तव्यों के दौरान अब्दुल बहा द्वारा प्रस्तुत किए गए शक्तिशाली तर्कों से प्रेरित होकर एक महारानी पहले ही बहाउल्लाह में अपनी आस्था घोषित कर चुकी है और इस्लाम के पैगंबर के दिव्य मूल की सार्वजनिक रूप से साक्ष्य दे चुकी है। अपने वक्तव्यों में अब्दुल बहा द्वारा इतने स्पष्ट रूप से समझाए गए सिद्धांतों में से कुछ को ग्रहण करते हुए अमेरिका के एक राष्ट्रपति पहले ही इन्हें उस शांति कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं जो मानव जाति के कल्याण और सुरक्षा के लिए अब तक तैयार किए गए प्रस्तावों में सबसे सुस्पष्ट और श्रेष्ठतम है। और हाय, जो दुनिया उनकी चेतावनियों के प्रति बहरी सिद्ध हुई
और जिसने उनके आह्वान पर ध्यान देने से इनकार कर दिया, वह अब स्वयं को अपूर्व गंभीर्यपूर्ण दो ऐसे विश्व युद्धों में डुबा चुकी है जिनके प्रतिघातों की एक धुंधली सी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता।